बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मगज़ फ्राई करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसकी सफाई से लेके इसको पकाने तक का मुकम्मल तरीका आप देखिएगा, यकीन करें इस तरीके से बना हुआ मगज़ फ्राई बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले उबलते हुए पानी में डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे मगज़ जो है ना, इसका आपने एक दफ़ा खुला पानी निकाल लेना है। इसके ऊपर जो है ना जितना भी ब्लड वगैरह लगा होगा वो सारा इसके ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। और पानी कढ़ाई में आपने इतना डालना है कि जो मगज़ है ना उसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। इसको हल्का हल्का सा हिलाएंगे और इसके ऊपर जो ये झाग आ जाती है ना, ये सारी झाग जो है ये आपने उतार देनी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी इसके अंदर इसी तरह से रहेगी तो ये मगज़ के साथ जो है ना ये चिपक जाएगी और बाद में इसकी सफाई करने में मसला होगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से तेज़ फ्लेम पे बॉईल देना है। उसके बाद इसको निकाल लेना है मगज़ को और इसको थोड़ा सा जो है ना ठंडा होने देना है। हल्का हल्का सा जब ये नीम गर्म होगा ना तो इसकी मदद से इसके ऊपर जो ये बारीक सी झल्ली होती है ना ये आपने उतारनी है। टूथपिक की मदद से उतार लें, वुड स्टिक की मदद से या हाथ से। ख्याल रखना है कि ये हल्का हल्का सा गर्म ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। फिर ईज़िली सारा छिलका जो है ना इसके ऊपर से स्किन जो है ये अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। सारी वेन जो हैं वो आराम से इसके ऊपर से उतर जाएंगी। उसके बाद इस तरह से जो है ना इसकी आपने कटिंग कर लेनी है छुरी की मदद से। क्यूब कटिंग करनी है इसकी आपने, इसको मैश बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर लोग जो है ना इसको मैश कर लेते हैं, तो मैश करने से जो है ना ये मगज़ की जो लुक है एक तो वो ख़राब हो जाती है और दूसरा वो वाला फ्लेवर और टेस्ट नहीं आता है। तो इसको आपने कटिंग करके रख देना एक साइड पे। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी का और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे। इनकी आपने प्याज़ों की जो कटिंग है ना वो आपने बिल्कुल बारीक बारीक और क्यूब कटिंग करनी है। इनको हल्का सा सौते कर लेंगे और उसके साथ ही इसके अंदर आपने डालना है 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अदरक जो है ना ये आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है और उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है और साथ ही इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डाल देनी है और उस वक्त तक पकाना है जब तक टमाटर जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद इसके अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है और इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर भर के डालना है कुटा हुआ साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून हल्दी डालनी है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है मसाले को जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छी तरह से पानी खुश्क करने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे दही के और इस मसाले को दही में अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे मगज़, ठीक है। मगज़ जो है ना इसके अंदर आपने आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा जो है ना अगर आप इसको मैश करेंगे ना तो इसमें वो वाला मज़ा और टेस्ट नहीं आएगा। बस ये डाल देने के बाद जो है ना मगज़ डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून लेना है और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर डस्ट करना है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए और फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। इसके ऊपर डस्ट करेंगे हरी मिर्चें और अदरक और ये मज़ेदार सा हमारा मगज़ फ्राई जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यकीन करें इस कदर ये मज़ेदार और टेस्टी बनता है। घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं और टेस्ट में जो है ना ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और आने वाली मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें और वीडियो अच्छी लगा करे तो सबके साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।